ચૂકની નકલ અથવા રદ કરેલ ચેક સાથે રાખવા. ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ દ્વારા ખેડૂતો માટે જાણવા છો. રિઝોર્ટમાં ફરવા જવાય, રહેવા થોડી જવાય. બોસ જવાય. રિઝોર્ટ જેવી ફીલ, ઘર જેવી હૂંફ. મનુષ્ય માત્ર પ્રારંભ સ્માર્ટ સિટી પાવડા, જ્યાં સિનિયર સિટીઝન્સ માટે 45 લાખની પ્રોપર્ટી માત્ર 21 લાખમાં મેળવવાનો છેલ્લો ચાન્સ. તો કોલ કરો 9228. नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल। आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ। तो आज हमसे बात करने वाले हैं गांधीनगर गुजरात से ध्रुवा जोशी जी। नमस्कार ध्रुवा जी, वेलकम टू माय शो। नमस्कार, थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ध्रुवा जी कौन है। कुछ समय पहले आपने एक प्रोग्राम देखा था मेरा, जिसमें मैंने बुलाया था प्रदीप सोलंकी जी को, जो गांधीनगर गुजरात में हैं, जो बैंक मैनेजर हैं, लेकिन साथ में वो सांपों को बचाने का भी काम करते हैं। ध्रुवा जी उन्हीं की बेटी हैं और वो भी अपने पिताजी के साथ स्नेक रेस्क्यू तो करते हैं, साथ में वो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, जो पक्षियों को, घायल पक्षी होते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं अपने माताजी और अपने पिताजी के साथ मिलके। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन उन्हीं से लेते हैं। शुरुआत करते हैं उनसे हमारी कॉन्वर्सेशन का। ध्रुवा जी, बहुत अच्छा लगा आप मेरे शो में आए और प्रदीप जी ने बताया था आपके बारे में, तो मैंने कहा मैं जरूर उनसे बात करूंगा। शुरू करते हैं आपके परिचय से, थोड़ा सा परिचय दें अपना प्लीज। जी, वेलकम एवरीवन एंड आई एम ग्लैड कि मैं भी आपने इस मुझे शो में अपॉर्चुनिटी दी मुझे प्रेजेंट करने का या बोलने का। आई एम ध्रुवा एंड जैसे इन्होंने बताया एंड मैं एक कॉलेज में फिलहाल एज रिसर्च असिस्टेंट आई एम वर्किंग एंड मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन रिसर्च असिस्टेंट का है फिलहाल, बट साइड बाय साइड माय पैशन, माय डिजायर इज ये कि फिलहाल हम लोग बर्ड रेस्क्यू करते हैं, स्नेक रेस्क्यू करते हैं एंड वी डू एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेचर, फॉर द एनवायरनमेंट, टू सेव द बर्ड्स, टू सेव द स्नेक्स एंड फिर हम उनको व्हेनेवर दे आर हेल्दी एंड दे आर गुड टू गो, वी सेट देम फ्री इन द नेचर। स्नेक्स को हम लोग सिर्फ रेस्क्यू करके छोड़ देते हैं जंगल में, बट बर्ड्स को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सब कुछ करने के बाद अगर वो हेल्दी है तो हम उसे छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में। वाह, परफेक्ट। ध्रुवा जी, कितना टाइम हो गया ये सारे एक्टिविटी करते हुए? हमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 14-15 years हो गए हैं ये करते करते। सो आई वॉज इन स्कूल बैक देन व्हेन दिस स्टार्टेड, सो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी सिंस देन एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि ये अगर मेरे घर में एक पक्षी भी मुझे बचाना पड़े तो मुझे उसके लिए जी सोचना पड़ेगा, ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो मेरा जी पहला क्वेश्चन यही होगा कि
कितना मुश्किल होता है अपनी डेली लाइफ के साथ साथ ये ऑफिस भी जाना होता है, घर के भी कई काम होते हैं, उनके साथ साथ ये रेस्क्यू करने वाला जो एक्टिविटी है, पक्षियों को बचाने वाली जो एक्टिविटी है, ये काम करना, ये सारी चीजें मैनेज कैसे होती हैं? मैनेज में कि जब मैं स्कूल में थी तो ये रहता था कि मेरे पेरेंट्स बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, हम्म। सो मेरे पेरेंट्स बिफोर दे यूज्ड टू गो फॉर ऑफिस, तो वो लोग मैनेज कर लेते थे अराउंड टिल 9:30 to 10 o'clock. आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम स्कूल आई यूज टू डू द नीडफुल, जो मुझे अच्छा। अगर खाना खिलाना रहता था या फिर कुछ ट्रीटमेंट है, बैंडेड वगैरह है, नॉर्मल कुछ ट्रीटमेंट है, तो फिर वो मैं कर देती थी. फिर शाम हम्म। को वेन एवर दे यूज टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, हम्म। अगेन दे वुड डू द नीडफुल. तो अच्छा। वो हैंड इन हैंड वो प्रोसीजर फॉलो करते गए हम लोग, ओके। एंड एवरी डे इट यूज टू बी द सेम सीक्वेंस. और उसी तरह से फिर धीरे धीरे हम लोग उसी शेड्यूल में ढलते गए, और फिर वो मैनेज होना चलता गया. वाह। तो अभी कॉलेज में फिलहाल ये है कि कॉलेज में बिकॉज स्कूल में तो हाफ डे या वगैरह रहता था, तो बिकॉज स्कूल का जो ड्यूरेशन और कॉलेज का फिलहाल जॉब का ड्यूरेशन, ऑफ कोर्स दैट क्रिएट्स अ वेरी वास्ट डिफरेंस. तो हम्म। अभी जॉब का मेरा ऑलमोस्ट पूरे दिन रहता है, तो फिर मैं ये आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बर्ड है जिसको विच नीड्स टू बी फीडेड एवरी हाफ एन आवर समथिंग लाइक दैट विच इज टू स्मॉल, तो उसको मेरे जो फादर है वो अपनी ऑफिस में लेके जाते हैं. हम्म। और अगर ऐसा कोई बर्ड है जिसको सिर्फ हम खाना छोड़ के जाते हैं, जो सिर्फ पूरे दिन खुद सस्टेन कर लेता है, तो ओके। उसको हम लोग घर पे ऐसे ही लॉक करके जाते हैं. तो अच्छा। उस तरीके से वो मैनेज हो जाता है. वाह। मतलब पूरा डेडिकेट कर दिया आपने, अपना आपने और आपके पूरे पेरेंट्स ने और पूरी फैमिली ने ये डेडिकेट कर दिया है जी अपना लाइफ इनको बचाने के लिए। जी जी. फुल फ्लेज्ड एक्टिविटी है, आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल. आपने बोला कि 15 साल पहले ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, तो जी. ध्रुव जी मुझे बताएं कि ये शुरुआत आपके सामने हुई, और या फिर ये प्रोसेस ऑलरेडी आपके माता पिता ऑलरेडी बचा रहे जानवरों को बचाते थे और आपने देखा और सीखना शुरू किया, तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था? ये एक्चुअली ये मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स मैं बोलूंगी, हम्म। क्योंकि मेरे जो फादर है उनको तो वो व्हेन ही वाज टू यंग अराउंड 3 or 4 years old, हम्म। तो तब से उनको तो इसमें इंटरेस्ट था. बट बिकॉज ऑफ द करियर, बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ द सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग, फिर वो इस इंटरेस्ट से थोड़ा डाइवर्ट हो चुके थे. बट बिफोर 15-17 years, as I said, तो there was one fine day which was Uttarayan. Uttarayan गुजरात में तो आपको पता है कि बहुत सेलिब्रेट की जाती है. जी। It is one of the main festivals of Gujarat. तो they saw that there was a bird who was stuck in the thread. हम्म। So then they observed that, and they tried to contact the rescuers, the team of the rescuers, हम्म। and that is when they came in contact with the group of rescuers who were doing such activity. हम्म। And that is how they got inspired from them as well, कि अब हमें अगर ये लोग कर रहे हैं और हमारा तो passion भी है ये, तो why अच्छा। not we should just get involved with these people and contribute from our end as well. So ओके। that is when they started doing that as well. और फिर धीरे धीरे हम लोग भी शुरू करते गए, मैं भी जुड़ गई. और फिर वैसे वैसे हर उत्तरायण एवरी ईयर वी वुड जस्ट डेडिकेट 1 or 2 days of a year to just serve the birds, like only for their betterment, कि वो इंजर्ड होंगे उत्तरायण के टाइम पे तो हम उसको ठीक करेंगे, we अच्छा। would help them, we would rescue them. बट फिर 1-2 साल बाद हमें ये फील हुआ कि दैट इज only for a week, if not more than that, per हम्म। year. तो हम्म। फिर अगर जो बर्ड्स हैं जो पूरे ईयर में सिर्फ 1 वीक के अलावा भी इंजर्ड होते हैं, जो 1 वीक के अलावा भी बीमार होते हैं, तो उनका क्या? तो why हम्म। not we should just do it all year long as well. So हम्म। that is when we decided to do it. So that was not when other people joined us, but ये जो हम लोग पूरा साल का जो करते हैं, we just do it voluntarily, without हम्म। any donation, without any fund, by ourselves. So there was a point of time, I still remember, when I was in school, हम्म। around in 11th or 12th, something like that. There were around 12 birds at my place. अच्छा। So they would all be in different corners of the house, and half of them wouldn't be able to fly at all. Half of them would need to be force feeded or something like that. तो वैसी सिचुएशन थी कि हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे कि पूरे साल में चाहे अगर कोई अवेलेबल हो या नहीं हो, बट लोगों को ये पता लगना चाहिए कि हाँ वी आर अवेलेबल फॉर दी बर्ड्स और समथिंग लाइक दैट.
So that is how it all started, and that is how it is continuing till date. तो वो जो 15 साल पहले वो एक बर्ड फंसा हुआ था, उसको बचाने का Yes, सिलसिला एक बर्ड से शुरू हुआ और फिर उसके बाद रुका ही नहीं वो, फिर आप आपको yes, वो चलता चला। तो लोग आपको बताते रहते थे कि इधर एक ये फंसा है या उधर ये। हाँ, yes, वो लोग दे गूगल इट आउट, एंड देन व्हेन दे फाइंड आउट द नंबर, तो वो लोग कॉल करते हैं हमें कि इस एरिया में ये बर्ड फंसा हुआ है इन दिस सिचुएशन, कैन यू प्लीज कम एंड कलेक्ट इट। तो अगर इवन इफ इट इज ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज डे टाइम में मेरी स्कूल होती थी, तो आई वाज नॉट एबल टू रीच आउट टू पीपल टू डू दैट। तो मेरे फादर वुड मेक श्योर दैट ही वुड गो एंड कलेक्ट, गेट इट कलेक्टेड। तो वैसा रहता था। और उसके बाद फिर इनकेस कोई ट्रीटमेंट वगैरह रहती थी, तो वो मैं घर पे खुद कर लेती थी, जो बेसिक, इनकेस वो बेसिक ट्रीटमेंट है तो। इन कुछ इन सच सिनेरियो की वहां पे कुछ बोन अगर कुछ ब्रेक हुआ है या समथिंग लाइक दैट, इफ इट नीड्स टू बी ट्रीटेड सर्जिकली, तो देन वी वुड टेक इट टू अ डॉक्टर एज वेल हु वुड ट्रीट इट। सो ऐसा चलता रहा। इसके लिए कोई स्टडीज वगैरह भी की आपने, कुछ पढ़ाई भी की, कुछ और सीखा भी कि एक uh, पक्षी को रेस्क्यू कैसे करते हैं, एक बर्ड को बचाते कैसे हैं? नहीं, मैंने सीखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सीखा है काफी सब कुछ ओके। देख के। तो एंड आई हैव आल्सो सीन दैट जो हमारे में, मतलब जो ह्यूमंस में जो यूजुअली जैसे बिटाडाइन हम बोलते हैं, बिटाडिन बोलते हैं, जो हम लोग दवा यूज करते हैं, तो ये सब जो मेडिकेशंस होती है वो उनके लिए भी यूज होती है। उनको अगर कोई माइनर इंजरी है, वो सब है, तो उसमें हम बिटाडिन भी यूज कर सकते हैं ये सब। तो मैं, अगर जो कुछ बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए होगा, तो दैट आई कैन प्रोवाइड इट फॉर श्योर। बट अगर एज आई सेड कि कुछ और बहुत इमरजेंसी है, बहुत बड़ी सर्जरी चाहिए अगर उस बर्ड को, तो दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट। एंड इवन इफ आई एम अवेयर अबाउट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट एज द डॉक्टर कैन गाइड इट। सो उन सब में मेरा उतना नहीं है फाइट, वो व्हाट आई कैन से इज कि उतना मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट बेसिक ट्रीटमेंट आई कैन डू, जो फर्स्ट एड हम बोल सकते हैं, वो तो मेरी तरफ से कुछ कोई भी बर्ड को मिल जाता है। मतलब कितनी कितनी प्यारी बात और कितनी अच्छी बात है ये ध्रुवा जी कि नॉर्मली मेरे जैसा इंसान अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ और मुझे कोई बर्ड इंजर्ड दिखे ना, तो मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल है, मतलब कि इट्स ओके। एग्जैक्टली। क्या क्या फर्क हम्म। पड़ता है अगर उसको कुछ हो भी रहा है तो शायद ज्यादा से ज्यादा मैं उसको उठा के कहीं साइड में छोड़ के आगे चला जाऊंगा। पर लोग, यस। आप जैसे लोग भी हैं जो उसके लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपाना शुरू कर दिया। यू आर सो यंग। इस टाइम पे लोग अपने करियर यस। को प्लान करने के शुरू करते हैं और आपने क्या डिसाइड कर लिया है कि अब आप अपनी जिंदगी इसमें ही आगे लेके जाने वाले हैं? यस। यस। जिंदगी एज इन, मतलब मेरा लॉन्ग टाइम प्लान तो यही है कि जितना मेरी तरफ से, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल थॉट, दैट व्हाट आई थिंक इज दैट वी आर ह्यूमंस, राइट? So हम्म। God has sent us to do something from our end. Like we हम्म। have the power to do things. Birds and animals, they don't have the power to do things. They don't have the power to think like we do. So what हम्म। I think is कि अगर हम, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो why not do something that he would be thankful for? कि yes, when I have sent this person on earth, so I am happy and I'm glad that this person has done something for the environment, something for the other creatures, and not just living a life just for the living sake. मतलब कितना 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 बड़ा विचार है ये और ये सेवा ही है जानवरों के प्रति, Yes. पक्षियों के प्रति। तो अभी तक Yes. ध्रुवा जी कितने टोटल कितने बर्ड्स बचा चुके हैं आप अपने पिछले 15-16 सालों में? काफी, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉपर काउंटिंग, बट इफ आई मे से, आई एम नॉट श्योर, अराउंड 500 तो मिनिमम हमने किए होंगे। उससे ज्यादा भी अगर वो एक्सीड कर रहा होगा काउंट, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सेम, बट आई एम प्रिटी श्योर कि उतने तो मिनिमम वी हैव सेव्ड द बर्ड्स थ्रू आउट द इयर्स। तो इसमें आप अकेले हैं या आपके साथ आपकी माता जी भी हैं और पिताजी भी हैं, दोनों हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, जैसे मैंने बोला कि वो लोग जैसे दिन में मैं ध्यान रखती हूँ, फिर शाम में वो लोग आके ध्यान रखते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, दोनों का कंट्रीब्यूशन भी इक्वल ही है। ओके। कि वो लोग भी जब एज एंड व्हेन इट इज नीडेड, तो वो लोग भी उतना ही ध्यान रखते हैं, उतनी ही ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हेल्प करते हैं। अगर फीडिंग की बात आती है, तो मम्मी यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होती है फीडिंग में। अगर ट्रीटमेंट की बात आती है, फर्स्ट एड वगैरह कुछ बैंडेड लगाना, ऐसा तो मेरे पापा की बात आती है। तो दैट गोज हैंड इन हैंड कि हम लोग सब सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। ओके। तो
इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप लोग ये सारा काम दिन सुबह शाम तक करते हैं, तो हर वक्त आपके घर में कोई ना कोई बर्ड होता है? इस वक्त भी कोई ना कोई पक्षी होगा आपके घर में जो इंजर्ड है? नहीं, अब अभी अभी कोई इंजर्ड नहीं है लकीली, सो दैट इज अ वेरी नाइस, यू नो, वी फील वेरी हैप्पी व्हेन वी डोंट गेट अ कॉल, नॉट हाँ। बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, but हाँ। because we feel nice knowing that there is no bird who is injured out there. वाह। So even during this Uttarayan, when my father went for the rescue, so I called him and I asked him how many rescue did you get today. So he said none. So I was so happy knowing कि काफी birds injured नहीं है. Like before many years, like जब when we started this thing, तो तब हमारा almost per day का during Uttarayan we used to get around 80 to 90 birds per day. तो that हम्म। was very huge numbers. But हम्म। अभी एक भी कॉल नहीं आ रहा, तो that shows that people are also aware about the consequences that the creatures face. So हम्म। that is also a very happy and very nice sign from people as well. And it is very safe for birds as well, who can just save themselves. वाह, या अच्छी बात है ना, लोगों को पता चल रहा है। वो Yes, खुद भी कोशिश yes. करते होंगे उनको बचाने की। तो यस एग्जैक्टली, वो बहुत लोग हैं ऐसे जो खुद भी, उनको लगता है कि हम भी कुछ अपना बिट्स कर ले, हम भी कुछ अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर ले, तो वो भी है एक। अच्छी बात है, आप लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, आपको देख के लोग सीख भी रहे हैं। और ऑफ जी, कोर्स आप खैर आप बेहतर ही जानते होंगे मुझसे, पर ये हर एक पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी पक्षी है पर्यावरण में, जी, तो उसका कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। तो ध्रुवा, जी, आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे जैसे इंसान के घर में अगर दो चार बर्ड आ जाए, तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि उसको संभालूं कैसे। वो कितनी गंदगी फैलाएगा, वो कितना, यस मतलब कितना कितना ज्यादा गंदगी हो जाएगी मेरे घर में। तो आप एग्जैक्टली। उस चीज से आपको परेशानी नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होती है कि मैं घर में कैसे रखूं एक बर्ड को? नहीं, उससे इसलिए इरिटेशन नहीं होती बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो बर्ड जस्ट आया है एंड वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस। ऑफ कोर्स वी नो कि वो गंदा करेगा। इवन देयर वाज वन पैरट हु केम एट आवर प्लेस, आई रिमेम्बर, एंड वो उसका एक जो विंग था वो पूरा बिल्कुल बेंट था। तो अच्छा। उससे उसको, मतलब वो कटा हुआ था, तो उससे अगर, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ बर्ड, सो इट वुड ऑब्वियसली ट्राई टू फ्लाई। तो अगर वो हम्म। जितना भी उड़ने का ट्राई करता था तो वो गिरता था नीचे, उसको हम्म। और ब्लीडिंग होती थी। तो हम्म। दैट वाज व्हेन आई न्यू कि वो जितना उसने उड़ने का ट्राई किया, तो उसको जितनी ब्लीडिंग हुई, वो ब्लीडिंग, वो जो खून के दाग थे वो हमारे दीवार पे भी लग गए थे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ओह। तो वो ऑफ कोर्स अगर कोई और होता तो दे वुडंट लाइक इट कि हमारा हम्म। घर गंदा हो रहा है, अपीयरेंस खराब हो रहा है घर का। एंड ऑफ कोर्स दैट वुड, इट वुड poop, it would pee, it would do everything in the house. तो वो भी एक बहुत गंदा होता है कि उसकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको आपको कॉन्स्टेंटली वो साफ करता रहना पड़ता है। तो हम्म। दैट वाज व्हेन, लाइक हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं। ऑफ कोर्स वी आर आल्सो ह्यूमंस, वी एट टाइम्स फील वेरी टायर्ड नोइंग कि हम्म। हमें साफ करना है इसके बाद। बट हम्म। देन वी अंडरस्टैंड दैट we nobody has forced us to do that. We have taken हम्म। up this by ourselves, so हम्म। we have to only do it. We are not like nobody else is responsible for this, only we are responsible. So why not do it? Like अगर करना मुंह है तो दिल बिगाड़ने से से भी करो। काम करना है, एग्जैक्टली, मुंह बिगाड़ने से भी काम करना है, तो उससे अच्छा खुशी खुशी काम कर खुशी लेते हैं। खुशी करें। एटलीस्ट उससे कुछ तो होगा। या तो तो नहीं करो, अगर मूड खराब करना है तो मत करो, लेकिन करना है तो दिल से करो। एग्जैक्टली, yes, so that is how now we have gone into that phase कि अब हमारा मुंह खराब ही नहीं होता है, हमें पता है कि करना है, तो अब that doesn't feel as a responsibility now, that only feels कि हाँ, that is natural, it has to be done that way. ओके, वेरी नाइस। तो ध्रुवा, मुझे बताइए कि जब एक बर्ड आपके पास आया, वो इंजर्ड है, आपने उसको ठीक किया, उसको ठीक करने में टाइम लगता होगा, हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन। पर जब वो ठीक हो जाता है, तो फिर आप उसको वापस नेचर में छोड़ देते हैं, उसको हम्म, उड़ा देते होंगे, ठीक है, उड़ के चला जाता होगा वो। हम्म, तो उस टाइम हम्म। पे आपका अटैचमेंट नहीं हो जाती है उस बर्ड से? आपको दुख नहीं लगता है कि अभी इसको प्यार से रखा मैंने, अब ये जा रहा है, तो दिल में थोड़ा सा। मैं आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी मैं क्यों पूछ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं जानना चाह रहा था कि आपका क्या फीलिंग होती है जब आप उसको वापस ठीक करके नेचर में छोड़ते हो? ऑफ कोर्स दुख होता है कि लाइक
कोई भी मतलब घर में अगर फॉर एग्जांपल गेस्ट भी आते हैं और गेस्ट भी 2 दिन बाद जाते हैं, तो ऑफ कोर्स इट फील्स अ काइंड ऑफ वॉइड विच इज लेफ्ट। हम्म तो इनके साथ भी यही रहता है कि वो एक वॉइड हो जाता है कि इवन लाइक हमारे घर पे पहले पैरेट था, तो व्हेन आई वुड कम बैक फ्रॉम स्कूल विदाउट विदाउट रिमूविंग माय शूज आई यूज्ड टू फीड इट, बिकॉज वो हम्म उतना मुझसे अटैच था कि मतलब वो नहीं खाता था ऐसे मेरे बिना। तो हम्म when it flew away, when it was not there, so of course there is a sense of void which is left in the house, in the heart, of course. But then we have to understand that as well कि उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो हैबिटेट है, वो नेचर में ही है, वो अपने घर में नहीं है। तो हम किसी को फोर्स करके कब तक इधर रखेंगे? Like of हम्म course we kept it at our home for a particular duration because of the reason. अगर हम हम्म चॉइस से रखना होता तो हम नहीं रखते। वो हमने हम्म इसीलिए रखा because it was not well, it was not healthy, it was not okay. So that was the reason that we wanted to help it हम्म survive in the nature. So हम्म now that it is fine, now it is healthy, so why not just let it be? Let it be हम्म for what it is for in the nature and in the हम्म environment. हम्म सो दैट इज द रीजन कि फिर दिल में थोड़ी सी खुशी भी होती है, दुख भी होता है, बट फिर खुशी का जो इक्वेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है कि ठीक है, अगर वो जा रहा है अपना अपना वो खुले आसमान में, लाइक इफ इट इज हैप्पी, देन वी शुड बी हैप्पी टू कि हमने कंट्रीब्यूट किया उसे ठीक करने में, उसे यहाँ तक पहुंचाने में। वाह। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई पक्षी आता है इंजर्ड पर उसको नहीं बचा पाते हैं, फिर उसको वापस क्या करते हैं आप? बहुत बार बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज यूजुअली बर्ड्स काफी सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज एनिमल्स फिर भी ये होता है कि एनिमल्स जैसे स्ट्रे कैट्स होती है, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, तो उनको हम फिर भी थोड़ा पैम्पर करते हैं, दे लेट अस टच देमसेल्व्स, राइट? बट बर्ड्स में कभी ये नहीं होता। आपने कभी बर्ड को, कोई भी चाहे कोई भी बर्ड होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा कि आप जितने भी पास गए तो इट वुड लेट यू टच। तो हम्म उनका ये होता है कि वो कभी ह्यूमन एग्जिस्टेंस से उतना कंफर्टेबल रहे ही नहीं है। तो जैसे ही मतलब इवन हम ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं, फिर भी दे डोंट फील गुड नोइंग दैट दे हैव ह्यूमन हेल्पिंग देम और ह्यूमन इन फ्रंट ऑफ देम। तो कभी हम्म कभी ये होता है कि वो उस सैडनेस से या उस जो वो फेस से वो लोग गुजरते हैं, उससे ही वो लोग इतने सैड हो जाते हैं, उतने डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि फिर उनको वो जीने का जो होप वगैरह रहता है वो कभी कभी वो लोग छोड़ देते हैं एट अ हम्म गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो हम्म उतने एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। हम्म तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो लोग मतलब जैसे घर पे लाते हैं, जस्ट द सेकंड दे कम होम दे डाई। कभी कभी हाँ ऐसा भी होता है कि ऑलमोस्ट वो ठीक, नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि बस वो लोग ठीक हो गए, हम नेक्स्ट डे उड़ा देंगे, और तब वो नहीं बचते हैं। तो हम्म ऐसी बहुत सिचुएशंस आई है कि कभी कभी हमारी होप को भी हमने डेथ में कन्वर्ट होते हुए देखा है, या कभी कभी उनकी होप को भी हमने डेथ में कन्वर्ट होते हुए देखा है। बट देन वी थिंक दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ कि हमने सुना तो है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो होता ही है नेचर में, राइट? हम्म तो फिर कभी डेथ होगा, वो होगा, हमारे घर पे आके होगा, तो फिर हम वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट जितना रहा वो एटलीस्ट जो भी है वो एकदम बिल्कुल वो टॉलरेट, या जो क्या बोलते हैं कि वो एकदम जो तड़प तड़प के जीने वाला जो फेज होता है, एटलीस्ट वो फेस करके नहीं वो मरा। जब मरना हम्म। था तो वो एटलीस्ट थोड़े थोड़े टाइम में फेस करके वो मर गया। और दुख होता होगा, बहुत दुख होता होगा जब कोई ऐसा पक्षी जाता बहुत दुख होता है। होगा। आई आई यस। आई कैन रिमेम्बर, मैं 8-9 साल का होऊंगा और मेरी बहन थी मुझसे 1 साल छोटी थी। तो हमारे घर में एक इंजर्ड तोता आया, वो गिरा हमारे आंगन में गिरा। मेरे ख्याल से वो उसको बड़े पक्षी जैसे होते हैं ना, ईगल वगैरह, उसको हम्म। अटैक करके उसको मारने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनसे बच के, कौवे वगैरह से बच के वो गिरा मेरे आंगन में और वो इंजर्ड था। तो मेरी बहन ने उसको देख लिया और उसको ठीक करने की बहुत कोशिश की। वो भी छोटी ही थी, मुझसे 1 साल छोटी थी, वो 7-8 साल की रही होगी। शी ट्राइड अलॉट, उसने बहुत कोशिश की, यस पर 2-3 घंटे बाद वो मर गया। वो मेरी बहन यस इतना रोई है, वो यस पूरा दिन यस रोती रही, उसने कुछ यस खाया नहीं, उसको तोते को लेके हाथ में बैठी रही, वो रोती रही। यस यस फिर हमने उसको यस समझाया बड़े मुश्किल से, और उसको फिर हमने मिट्टी में गाड़ा कि यस अब इसको जाने यस दो, अब ये हो गया इसका टाइम। तो इतना अटैचमेंट, सोचो आप 2 घंटे में इतनी अटैचमेंट हो गई। आप तो पता नहीं कितने जानवरों को, कितने पक्षियों को बचा चुके हैं। यस और आपने एक बड़ी, यस थोड़ी देर पहले एक बड़ी प्यारी बात बताई कि आप स्कूल से आते थे और आती ही आप एक पैरट को फीड करते थे। यस। तो आपने एक बात बोली, वो आपके बिना नहीं खाता था, तो क्या ऐसा, ऐसी अटैचमेंट भी हो जाती है उनकी तरफ से कि वो इंसानों को पहचानना शुरू कर देते हैं और प्यार करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल उनके लाइक दे हैव ऑफ कोर्स लाइक
I believe at some point of time, I believe कि of course जो other creatures हैं in our nature, be it any creature, I somehow believe that they are smarter than humans because they have the power to, even if you would know that birds have the power, या अभी जो टर्की जो अभी ये सीरिया वगैरह में जो अर्थक्वेक आया है। यस, तो वहां पे जो बर्ड्स का आपने एक वीडियो देखा होगा, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था थोड़ा। तो द प्रीवियस नाइट व्हेन अर्थक्वेक डिड नॉट हैपन ओनली, तो प्रीवियस नाइट पे द बर्ड्स वर फ्लाइंग एट नाइट इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर which अच्छा। usually does not happen, so they have the sense of knowing things which will come. So I usually believe that उनके पास वो एक पावर तो होता ही है। तो पैरट्स में तो ये बहुत हमने देखा है कि पैरट्स तो वैसे भी हम लोग पैरट्स को काफी लोग पालते भी हैं घर पर, तो वो लोग इमिटेट भी करते हैं, जो इंसान जैसे बोलते हैं जैसे करते हैं वैसे। तो वो तोता तो था, वो काफी अटैच था हमसे कि मतलब it would remember each and every one of us and it would be attached to each and every one of us. तो उनके साइड से भी अटैचमेंट, एंड after certain point of time they feel very safe knowing that we have done this for them. तो उनको पता होता है कि ये लोग हमारे साथ बुरा नहीं करने वाले हैं। तो they have that sense of comfort and safety as well. तो I feel that they know it. वाह वाह, यस। जानवरों से जब प्यार हो जाए तो फिर आपका भी दिल नहीं करता उनको छोड़ने का, ये बात तो सच है। तो ध्रुवा जी, मुझे एक बात और बताइए, आप बाकी कोई भी एक्टिविटीज कैसे करते हैं? अगर आपका मैक्सिमम टाइम आपका पूरे फैमिली का अगर जानवरों को बचाने में, पक्षियों को बचाने में जाता है, तो आप अपनी बाकी के शौक कैसे पूरा करते हैं? ट्रैवलिंग हो गया, घूमना हो गया, मार्केट जाना हो गया, ये सब कैसे करते हैं? टाइम निकाल लेते हैं? मिल जाता है टाइम? जैसे जैसे देखो, मार्केट वगैरह का तो मतलब अगर सिटी में रहता है तो दैट इज फाइन, घर पे कोई ना कोई तो रहता ही एटलीस्ट। बट इफ यू वांट टू ट्रैवल टू यू नो आउट ऑफ सिटी और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें फिर ये रहता है कि अगर हमारे पास एक या दो बर्ड रहते हैं, तो आइदर इफ वी आर यूजुअली ट्रैवलिंग बाय कार, तो अगर हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो वी वुड जस्ट शिफ्ट इट इनटू अ स्मॉलर केज and then we would take it wherever we are traveling to. Okay. So and all our relatives, all our family friends, they are aware about our activities. So फिर उनको पहले से beforehand we inform them कि हमारे साथ ये bird है and it would come, because of course we have the responsibility. अगर एक दिन की बात है सुबह से शाम तक, तो शायद हम उसे खाना खा के भी जा सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा बर्ड है जिसे आधे आधे घंटे में फोर्स फीड करवाना होता है, स्पून फीडिंग करवाना होता है, तो उसे हम ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो उसको हम ये करते हैं कि उसको हम साथ में लेके जाते हैं यूजुअली, और अगर एक दो बर्ड है तो वो मैनेज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे घर पे 12 बर्ड्स थे, तो 12 बर्ड्स को ले जाना इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इवन पॉसिबल। तो उसमें हम ये करते हैं कि लाइक वन ऑफ अस कैन स्टे बैक होम एंड डू द नीडफुल, और बाकी लोगों को जी अगर जरूरत है तो वो दे कैन कंटिन्यू विद द प्लान और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं जिससे सबका मैनेज हो जाए, मतलब इवन रिलेटिव्स का हो जाए, हमारा हो जाए और बर्ड्स का भी हो जाए। वाह, मतलब इससे तो साफ दिख रहा है कि आपने अपना जीवन पक्षियों के लिए डेडिकेट कर दिया है। मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है और मेरे माइंड में है कि मुझे पूरी फैमिली को जाना है, तो अगर किसी एक ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो बाकी पूरी फैमिली कहती है हम भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे बिना हमें मजा नहीं आएगा। पर आप कहते हो कि एक पक्षियों के लिए एक रुकेगा, बाकी जाओ। मतलब वाओ, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो ध्रुवा जी। मतलब आप लोगों को सच में सलाम है कि आपने अपनी जिंदगी इसके लिए लगा दी। आपका मैंने वीडियो देखा था आपके पिताजी के साथ स्नेक रेस्क्यू करते हुए भी, फोटोज देखी थी, वीडियो तो नहीं देखा मैंने। तो क्या आप भी स्नेक को हैंडल कर लेते हैं? हाँ, फिलहाल मतलब मैं सिर्फ नॉन वेनमस जो स्नेक्स होते हैं, जो जहरी नहीं होते हैं, मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ। वेनमस में मैं अब तक उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या अब तक उतनी टैलेंटेड भी नहीं हूँ कि आई डोंट थिंक कि वेनमस को मैं हैंडल कर पाऊँ। बट नॉन वेनमस अगर होता है तो आई डोंट फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू मैनेज इफ पॉसिबल। तो मैं ये, वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे प्रदीप सर से पूछना चाहिए था, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, उन्होंने आपको जरूर सिखाया होगा। सांप की आंख का शेप देख के पता लग जाता है कि वो वेनमस है या नहीं, या कुछ और?
यूजुअली आंखों से नहीं, लेकिन जो उसकी टेल होती है, सांप की जो टेल होती है, तो उससे पता लगता है कि जो सांप जो शार्प है, और यूजुअली जो शार्प होती है वैसे वी शेप में होती है, बिल्कुल शार्प, और यूजुअली बाकी थोड़ा यू शेप सा होता है। तो हम्म। उससे यूजुअली पता लगता है कि सांप वेनमस है या नॉन वेनमस है। ओह, ओके, ओके। फिर भी सांप तो सांप है, डर तो लगता ही है। आपको डर नहीं लगता? यस, डेफिनेटली। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, लाइक क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये एक्टिविटी शुरू की होती स्नेक रेस्क्यू की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो शायद मुझे डर लगता, बिकॉज आई एम ग्रोन नाउ, लाइक आई हैव ग्रोन इनटू एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। बट व्हेन आई हम्म। वाज टू यंग, तो तब से मैंने देखा हुआ है। तो व्हेन जब मेरे पास इंडिविजुअली जो थिंकिंग अपने पास कैपेसिटी होती है, तो वो उतनी ज्यादा नहीं होती। जब मैंने वाज इन स्कूल, तो तब से मैंने देखा है, तो तब से मुझे खौफ का रीजन लगा ही नहीं है कभी, लाइक बिकॉज माय फादर वाज डूइंग इट। सो आई इवन आई यूज्ड टू थिंक इट एज अ कि बहुत अम्यूजिंग है ये चीज, बहुत नई है, बहुत यूनिक है। तो मुझे कभी वो डर का ना उन्होंने मुझे वो किया है कि इससे डर लगना चाहिए या कुछ, ना मैंने कभी ऐसा फील किया है कि इससे डर लगता है। ऑफ कोर्स वेनेमस है तो मैं ये नहीं कि उसको जाके पकड़ लूंगी हाथ से, समथिंग लाइक दैट। वी यूजुअली टेक प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। बट ये है कि जो नॉन वेनमस है उससे हमें कभी डर तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। वाह। अ, थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस ये मुझे बताइए कि अभी तक आप कितने नॉन वेनेमस स्नेक्स को आप अपनी तरफ से हैंडल कर चुके हैं? आपके पास कोई नंबर है? वैसे अभी तक मैंने एक भी खुद तो हैंडल नहीं किया है, ओके। मतलब जब भी मैं गई हूँ तो उनके साथ ही गई हूँ, मेरे फादर के साथ ही ओके। गई हूँ। ओके। तो ऐसा कोई मेरे पास चांस आया नहीं कि व्हेन ही वाज नॉट देयर फिजिकली एंड आई हैड टू गो ऑल अलोन बाय माय सेल्फ। हम्म। तो वैसी कोई सिचुएशन मेरे पास फिलहाल तक नहीं आई है। एज हम्म। एंड व्हेन इट कम्स सो विल जस्ट सी इट, बट अभी तक हमारा जो भी हुआ है वो साथ ही हुआ है। ओके। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, आप जी कि कौन-कौन से बर्ड्स आपने अपने हाथों से अभी तक ठीक किए हैं? दो चार नाम भी चलेंगे, अगर आपको याद हैं तो। हाँ। बिल्कुल। एक तो अपने जो यूजुअली होते हैं पीजियन, जो हर जगह बहुत पाए जाते हैं। तो कबूतर। पीजियंस कम इन अ वेरी वेरी ग्रेट क्वांटिटीज, तो पीजियंस तो मैंने काफी सारे ठीक किए हैं। फिर पैरट है जो हमने ठीक किया है। फिर बीच में हमारे पास रैबिट्स भी आए थे, जो हम्म। वेरी सैडली डिड नॉट सर्वाइव, बोथ ऑफ देम डिड नॉट सर्वाइव। हम्म। तो वो एक था, बट हाँ वो हमने बहुत एंड तक ठीक किया था उसको भी। हम्म। फिर हमारे पास और जो यूजुअली हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये सब बर्ड्स आते हैं ना, कौवा वगैरह या वो कुछ, हम्म। तो उसमें ये रहता है कि दे यूजुअली फीड देमसेल्व्स ऑन नॉनवेज। तो हम्म। उनको नॉनवेज अपने प्रोटीन विटामिन के लिए चाहिए ही होता है। अच्छा। और हमारे घर पे नॉनवेज वी डोंट हैव द रॉ कुक्ड नॉनवेज और समथिंग लाइक दैट। हम्म। तो हम लोग उसको जो ऑफ कोर्स वी हैव द फूड व्हिच कम्स इन पैकेट्स एंड एवरीथिंग, तो हम उसे वो प्रोवाइड करते हैं। बट उससे ओके। भी वो उसको विटामिन और मिनरल्स चाहिए, वो उससे यूजुअली नहीं मिलता है। हम्म। तो वो जो यूजुअली जो नॉनवेज वाले, बट स्टिल फिर भी हम जो कोई कोई बर्ड्स होते हैं जो बेबीज होते हैं, उसको फिर भी हम जो इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हम्म। भिगो के हम खिला सकते हैं, वो वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट एज वेल। हम्म। तो वो भी एक है काफी। जैसे कुकू वगैरह है, तो उसको भी हमने किया हुआ है। वाह। तो ये सारे बर्ड्स हैं, तो उसको तो हमने किया ही हुआ है। एक बार हमारे पास इवन जो आउल होता है वो भी एक आया था। वाह। बट बिकॉज वी डिड नॉट कीप इट एट आवर होम बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। हम्म। बट वो भी एक बार हमारे पास आया था। वी हैड द प्रिविलेज टू जस्ट सी इट वेरी क्लोज, सो दैट वाज वेरी नाइस एज वेल। बहुत खूबसूरत पक्षी है आउल ना, उल्लू बहुत बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। कहते हैं बहुत जब बहुत। जब वो उड़ता है तो उसके उड़ने की जी। आवाज नहीं होती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं होती है, हवा में भी कुछ यस कोई वेव नहीं बनती है। बहुत खूबसूरत पक्षी है। मजा आ गया आपसे यस बात करके ध्रुवा जी। यस। इट वाज रियली सेम हियर। प्रिविलेज स्पीकिंग विद यू। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, कुछ बोलना चाहेंगे? मैसेज तो फिलहाल ये ही है कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब लोग इसमें जुट जाएं और सब लोग इसमें ये करें। बट आई वुड ओनली विश टू से दिस कि
फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू आर पासिंग बाय थ्रू एन इंजर्ड बर्ड या इंजर्ड एनिमल या वॉट एवर क्रिएचर इट माइट बी, जो भी आपके पास से जा रहा है या वॉट एवर, कोई कुत्ता है जिसका पैर टूटा हुआ है और समथिंग लाइक दैट, सो वी यूजुअली जस्ट टेक इट एज अ मैसेज कि ठीक है, मतलब वो कुत्ता ही तो है ना, हो जाएगा, वो अकेला थोड़ी है, दुनिया में हजारों वैसे होंगे जिसका पैर टूट रहा है, सो व्हाट, इट इज जस्ट अ स्ट्रे डॉग. बट व्हाई नॉट, लाइक हम सिर्फ 2 मिनट खड़े रह के एटलीस्ट, कुछ नहीं तो जो रेस्क्यूअर्स है उनको तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं. हम ऐसा नहीं बोल रही कि हम उसको घर पे लाके हम उसको रखे सालों तक या उसकी सेवा करें, बट एटलीस्ट हम किसी तक पहुंचा सकते हैं इफ इन केस इफ इट इज पॉसिबल. तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि एटलीस्ट आपके पास कोई इंजर्ड बर्ड, क्रिएचर, एनिमल, कैट, डॉग, कोई भी हो, तो एटलीस्ट उसे उसकी जहां जगह बिलोंग करती है, अगर इंजर्ड है तो एटलीस्ट उसे वहां तक पहुंचाने में वी कैन जस्ट कंट्रीब्यूट आवर वे, सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू एवरीवन. वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज. थैंक यू सो मच ध्रुवा जी, इतना शानदार संदेश देने के लिए. ऐसे पक्षियों को जिनको शायद हम, जिनकी भाषा नहीं समझ सकते, जिनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके दुखों को आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट यू डू ध्रुवा. हम लोग को सच में गर्व है आप पे, और आई होप मेरे दर्शकों को आपकी बातें सुन के प्रेरणा मिलेगी, और वो भी कल को अगर उनको कोई ऐसा पक्षी मिलता है जो इंजर्ड है, तो शायद वो इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो भी उनको बचाएंगे. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. उम्मीद करूंगा कि भविष्य में दोबारा फिर आपसे मैं मिलूं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल. थैंक यू ध्रुवा जी. थैंक यू. थैंक यू. तो ये थे ध्रुवा जोशी, जिन्होंने आज हमसे बात की और अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, वैसे तो बहुत छोटे हैं उम्र में वो अभी भी, लेकिन फिर भी अपने जीवन का अनुभव जो अभी तक रहा है उनका पक्षियों को बचाने में, वो हमसे साझा किया. मुझे तो बहुत मजा आया उनसे बात करके. आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा जो भी उन्होंने बातें बताई, और हो सकता है उन्होंने आपको इंस्पायर भी किया हो, मोटिवेट भी किया हो कि आप भी आगे चल के अगर आपको कोई पक्षी बीमार दिखता है, जानवर कोई इंजर्ड दिखता है या पक्षी इंजर्ड दिखता है, तो आप उसको बचाएं. और जरूर करिएगा. मैं अब ध्यान रखूंगा, अगर मुझे कोई पक्षी इंजर्ड मिला तो मैं कोशिश करूंगा उसको बचाने की. आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा आपको. अगर आपको ये सच में ही अच्छा लगा तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी. कोशिश करूंगा फिर से वापस आने की आपके सामने एक नई शख्सियत को लेके. तब तक के लिए थैंक यू. देखते रहिए लाइफ आजकल.